करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई महरूम रहे। हर एक को पता चलना चाहिए कि क्या न्यू रूल्स हैं। हर अज़ान से पहले हजर अस्वद का बोसा दिलाते हैं। आप ज़ोहर की अज़ान से पहले चले जाएँ, आप असर की नमाज़ से पहले जाएँ, मगरिब की नमाज़ से पहले जाएँ, आप इशा की नमाज़ से पहले जाएँ। नमाज़ नहीं, अज़ान से पहले। अज़ान से पहले आप जाएँगी तो आपको वो आप देखेंगे कि शूरतें लाइन बना रहे हैं, मर्द हज़रात को निकाल रहे हैं। आप देखेंगी वो खुद मर्द हज़रात को बाहर निकालते हैं, पकड़-पकड़ कर निकालते हैं कि अब ये लेडीज़ का टाइम है, अब यहाँ पे कोई मर्द हज़रात नहीं नज़र आना चाहिए। वो खुद शूरतें मर्द हज़रात को निकाल कर ख़वातीन को रास्ता देते हैं कि अब मुल्तज़िम की जो टाइमिंग है, वो भी ख़वातीन हर नमाज़ से पहले, हर अज़ान से पहले मुल्तज़िम के मुल्तज़िम पे हाथ लगा सकती हैं, मुल्तज़िम पे जा सकती हैं और हजर अस्वद का बोसा दे सकती हैं। ये न्यू रूल है और ये अपडेट कब तक रहेगी, ये रूल कब तक रहेगा, इसका कोई पता नहीं है कि कब रमज़ान से पहले तक का है कि रमज़ान तक यही चलेगा, क्योंकि रमज़ान में मुश्किल है, रमज़ान में वो रूल्स चेंज कर देते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि कैसे हमने हर अज़ान से पहले हजर अस्वद का बोसा लेना है। एक बात याद कर लें कि फ़जर की अज़ान से पहले वो हजर अस्वद का बोसा नहीं दिलाते, तहज्जुद से पहले दिलाते हैं। 4:30 बजे तक तहज्जुद, आप अगर हरम पाक में 2 से 3 बजे के दौरान आई हैं, तो 4:30 बजे और अगर लाइन में लग गई हैं उस वाली लाइन में जहाँ पे ख़वातीन खड़ी हैं, मुल्तज़िम के करीब जितनी भी ख़वातीन होती हैं शूरतें वहाँ पर लाइन बनवाते हैं। लाइन बनवा कर आपको कहते हैं कि एक-एक करके वो मर्द हज़रात को बाहर निकालते हैं और फिर ख़वातीन बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि हजर अस्वद का बोसा हर नमाज़ से पहले वो दिलवाते हैं। मैं एक दिन तवाफ़ कर रही थी, असर की नमाज़ के बाद मैंने तवाफ़ शुरू किया, तो तवाफ़ असर और मगरिब के दरमियान अभी 1 घंटे का टाइम था। तो मैंने तवाफ़ स्टार्ट किया असर के बाद, तो मैं तवाफ़ कर रही हूँ, तो जब मेरा लास्ट चक्कर रह गया, लास्ट एक चक्कर रह गया, तो मैंने देखा कि सफ़ बन रही हैं और सफ़ के पहले ख़वातीन की लाइनें शूरतें बनवा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी मेरा 1 चक्कर रहता है, मैं पहले चक्कर कंप्लीट कर लूँ, तो फिर मैं ना इस लाइन में जाकर लग जाऊँगी। तो मैं अपना ये तवाफ़ का जो चक्कर है वो कंप्लीट किया, तो जब मैं उधर गई हूँ तो पहली सफ़ बन चुकी थी। तो मैंने उनसे जाके पूछा ये लाइनें क्यों बन रही हैं? तो उन्होंने बताया कि हर नमाज़ से पहले वो हजर अस्वद का बोसा दिलाते हैं, तो इस वजह से ये लाइनें बन रही हैं। तो मैंने कहा कि आप मुझे उधर जाने दें, मैंने रिक्वेस्ट की, तो सफ़ वालों ने कहा, वो जो वहाँ पे मर्द हज़रात थे, वो कहते कि हमें शूरतें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि जो ख़वातीन से मुल्तज़िम के पास हैं या इन सफ़ के पहले हैं, सिर्फ़ उन्हें ही बोसा दिलाएँगे। तो उन्होंने ये कहा कि आप इशा की नमाज़ के टाइम आप ट्राई करिएगा, अब तो वो लाइनें बन गई हैं, अब आपको वो बोसा नहीं दिलाएँगे। मैंने कहा अगर आप यहाँ से मुझे जाने देंगे, तो इंशाअल्लाह मुझे वो बोसा दिला दिला देंगे। तो सफ़ वाले आपको आगे नहीं जाने देते। वो आप जितनी भी उनको रिक्वेस्ट कर लें, वो आपको आगे नहीं जाने देंगे। अगर आप धक्कम-धक्की जाएँगे तो ये बहुत बेअदबी है। तो आप ऐसा करें कि जब सफ़ बन रही हो तो उसके 1 घंटा पहले सफ़ बन अज़ान से 1 घंटा पहले सफ़ बन जाती है। अगर अज़ान 3 बजे हो रही है, तो सफ़ 2 बजे, ढाई बजे बनना शुरू हो जाती है, 2 सवा 2 बजे सफ़ बनना शुरू हो जाती है। तो आप मुल्तज़िम पर हो, मुल्तज़िम काबे के दरवाज़े को मुल्तज़िम कहते हैं। तो आप मुल्तज़िम पर हो या काबे के पास हो, अगर आप रुकन यमानी पर हो, तो आप काबे के जौन-सी वाली साइड पर हो, जिस साइड पर हो, आपने मुल्तज़िम के पास आ जाना है। शूरतें आपको खुद लाइन बनवाएँगे और बोसा दिलाएँगे, मर्द हज़रात को खुद पीछे करेंगे। शर्त ये है, आपको बस ये करना होगा कि आपने पहली सफ़ के आगे खड़े होना है, पहली सफ़ के आगे, क्योंकि सफ़ वाले आपको आगे नहीं जाने देते। तो फिर मुझे उन्होंने अपनी सफ़ तोड़ के आगे नहीं जाने दिया, तो मैंने भी ये बेअदबी नहीं की कि मैं धक्के मार के आगे चली जाऊँ। मैंने ये बेअदबी नहीं की, मैंने कहा अभी मेरे दिन हैं,
अभी मक्का में बहुत से दिन हैं, अब मुझे पता चल गया है कि हर नमाज़ से पहले, हर अज़ान से पहले वो हजर अस्वद का बोसा दिलाते हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो मैंने अगले ही दिन जब मैंने अपना तवाफ़ शुरू किया असर के टाइम, तो अभी जब मगरिब हो गई और मेरा 1 चक्कर रहता था, मैं मगरिब के बाद फ़ौरन मैंने मताफ़ में ही मगरिब अदा की। मैंने फ़ौरन अपना चक्कर पूरा करने के लिए पूरा करके रुकने यमानी से हजर असवद वाली साइड पे आई। अभी मैं आ ही रही थी, तो शुरते ने मैंने जो पीछे बैग डाला था उससे पकड़ कर मुझे कहा कि इस लाइन में खड़ी हो जाओ। मैंने मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हाँ, कि अब मुझे यकीन आ गया कि हाँ, आज मैं हजर अस्वद का बोसा ज़रूर लूँगी, क्योंकि उसने मुझे खुद मेरे पीछे बैग को पकड़ के लाइन में खड़ा किया था कि लाइन में खड़ी हो जाओ, यहाँ मर्द हज़रात बहुत हैं, मैं आपको खुद बोसा दिलाऊँगा। तो वो आपको खुद बोसा दिलाएँगे। शर्त ये है कि आपको पहली सफ़ से पहले खड़े होना होगा, मुल्तज़िम के करीब जितनी भी ख़वातीन होंगी उनको बोसा दिलाएँगे, और अज़ान से 1 घंटा पहले आपको मुल्तज़िम के पास या काबे के पास होना है। अगर आप तवाफ़ कर रही हैं तो आप अपना तवाफ़ जल्द अज़ जल्द मुकम्मल करके, आप अगर आपने असर के टाइम, बेस्ट ये है कि आप असर के टाइम अपना तवाफ़ शुरू करें और मगरिब तक तवाफ़ पूरा करके मगरिब अदा करें, और फ़ौरन आप चले जाएँ, और इशा से पहले आपको वो लाइन बनाएँगे और बोसा दिलाएँगे। इशा तक वो ऐसे बोसा दिलाते हैं, फिर ख़वातीन को निकालते जाते हैं रास्ता बना के। ये बहुत बेस्ट है और बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल है, यहाँ पर आपको मर्द हज़रात के धक्के नहीं बजेंगे। मैं अपने लास्ट टाइम जब मैं उम्रा पर गई थी, तब मैं हजर अस्वद का बोसा नहीं ले पाई थी। तब मुझे ये नहीं पता था कि हजर अस्वद के बोसे की क्या टाइमिंग है, क्या रूल्स हैं। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने उन मर्द हज़रात में जो बहुत रश होता है, बहुत धक्के बजते हैं, मैंने उस रश में जाकर मैंने कहा कि नहीं, मैंने हजर अस्वद का बोसा लेना है, लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब। तब मैं हजर अस्वद के इतना करीब थी, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने हजर अस्वद को हाथ तक लगा लिया था, लेकिन एक धक्का बजने से मैं इतना पीछे हो गई कि बोसा ले नहीं पाई। और इन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र पे मैंने इतने बोसे लिए हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे ये सआदत नसीब की कि मैं हजर अस्वद का बोसा ले सकूँ। वो पत्थर जो जन्नत से आया है, जिसको मेरे सरकार ने चूमा है। मैं गुनहगार उस पत्थर का बोसा ले रही हूँ। अल्लाह